दोस्तों, सुपर हिट ड्रामा जानिसार में कशमाला ने अपने ही शोहर का कत्ल क्यों किया और अब क्यों मारना चाहती है सरफराज और दुआ को। मुझे सरफराज जिंदा नहीं चाहिए, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। जब मैं अपने शोहर की जान ले सकती हूँ तो क्या चीज हो सरफराज। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत इस कशमाला से ही करते हैं। कशमाला ने दी सरफराज की सुपारी और किसी को फ़ोन करके बोलती हैं कि मुझे ये सरफराज ज़िंदा नहीं चाहिए, क्योंकि सरफराज उसके लिए बहुत बड़ी सरदर्द बन चुका था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तूने मुझे 20 लाख रुपए ना दिए तो मैं तेरी सारी की सारी हकीकत गजनवी को बता दूंगा और तू सड़क पर आ जाएगी। बजाय उसे 20 लाख देने के, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इसने किसी को फ़ोन किया और उसको बोलती है कि जितने पैसे तुम मांगते हो मैं दूंगी, पर सरफराज मुझे जिंदा नहीं चाहिए। अगर तेरे पास इतने ही पैसे हैं तो तू सरफराज के मुंह पे मार और उसका मुंह बंद कर दे। ये ऐसी इलॉजिकल बातें ना मेरी समझ से बाहर है। और हमारी प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई कि अपने पहले खावंद का कत्ल भी इसी औरत ने किया था। और अपने पहले शोहर को मारने की क्या वजह थी, पैसा या फिर गजनवी? अगर तुझे पैसा ही चाहिए था तो पैसा तो उसके बड़े भाई के पास भी था, तो फिर इसको क्यों मारा? और उसे प्यार भी नहीं था तो ये बच्चे कैसे पैदा हो गए? ये यार, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। इस औरत की नीयत तब खराब होती है कि जब गजनवी इसके बड़े भाई की शादी के दौरान इसका बाजू पकड़ के लेकर आ रहा होता है और ये इतनी हसरत की निगाहों से उसे देखती है कि यार ये खावंद मेरा क्यों नहीं। तो ये उसे इतनी हसरत भरी निगाहों से देखती है कि अब मेरी शादी इस गजनवी के साथ क्यों नहीं हो रही। और इसकी बड़ी वजह गजनवी भी नहीं था और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। अगर बेसिकली बात करें तो पैसों के दो हिस्से थे जो कि उसके बड़े भाई और गजनवी के पास थे, और इन दो हिस्सों को कम करने के लिए उसने उसके बड़े भाई को ख़त्म कर दिया और गजनवी के साथ शादी कर ली। गजनवी के साथ शादी करने का सबसे बड़ा मकसद इसका उसके लिए प्यार नहीं बल्कि पैसा है, पैसा। अब ये सारी की सारी दौलत लगवाना चाहती है अपने नाम, इसीलिए ये दुआ को भी रास्ते से हटाना चाहती है कि कहीं इस जायदाद के कहीं और वारिस पैदा ना हो जाए। पर इसके बाद ना यार, मैं ये ड्रामा मेकर्स की दो गलतियां हाईलाइट करना चाहता हूँ यार, मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये ना करनी पड़ेंगी मुझे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पहली मिस्टेक ये है कि कशमाला पहले खुद फ़ोन करके बोलती है कि मुझे सरफराज ज़िंदा नहीं चाहिए और पूरी प्लानिंग कर लेती है कि मैं अब सरफराज को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, और बाद में आगे जाकर खुद ही सरफराज को मैसेज करती है कि हमारा मंसूबा कामयाब हुआ और हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, दुआ को तलाक हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और ऐसे ही देने थे तो उस बंदे को फ़ोन करके बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मुझे ये सरफराज ज़िंदा नहीं चाहिए। और दूसरी गलती ड्रामा मेकर्स की ये है कि दुआ का बाप उसे बोलता है कि तू अब अपने कमरे तक महदूद रह जब तक कि गजनवी तुझे कोई फैसला नहीं दे देता। पर ये कुछ ही लम्हों बाद सरफराज के साथ किसी होटल में दिखाई देती है। वहीं इसको देख लेता है गजनवी और घर जाते ही ये फैसला कर लेता है कि मैं दुआ को अब तलाक दे दूंगा। वो बुलाता है जाफ़र को और जाफ़र को बोलता है कि अभी वकील का इंतज़ाम करो, मैं दुआ को तलाक दे दूंगा। और वही जाफ़र जो सारी हकीकत जानता है जाकर कशमाला को सारी सच्चाई बता देता है कि गजनवी अब दुआ को तलाक दे देगा। कशमाला ये सुनकर बड़ी खुश होती है और वॉइस मैसेज करती है सरफराज को कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अब गजनवी तलाक दे रहा है दुआ को। अब क्या ज़रूरत थी उसको मैसेज करने की, वॉइस मैसेज करने की? पहले तो तुमने कॉल करके किसी को उसकी सुपारी दे दी है कि मुझे सरफराज जिंदा नहीं चाहिए, अब खुद ही उसको वॉइस मैसेज करके बता रही हो। ये एक्टर बड़ी अच्छी यार, मुझे इसकी ना एक्टिंग स्किल्स बड़ी कमाल की लगी हैं, पर ये ड्रामा मेकर्स पता नहीं क्या करवा रहे हैं उससे, मेरी समझ से बाहर। और अगर अब बात करें सरफराज की बहन की, तो उसने जो फिजा के साथ किया था ना, अब बिल्कुल वैसा ही उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। उसकी ननंद, उसकी सास उसको घर में सांस भी नहीं लेने दे रही और बेचारी इतनी दुखी है कि वापस आ जाती है अपने माँ के घर। उसका शोहर वापस जाता है अपने ससुराल के घर और अपने साला साहब सरफराज से बोलता है कि मुझे उससे बात करना है। और अब अगर वापस आए गजनवी की तरफ तो गजनवी बस तलाक के पेपर साइन करने ही वाला होता है कि उसी वक्त उसको दो वॉइस मैसेजेस आते हैं। ये वही वॉइस मैसेजेस हैं जो पहले कशमाला ने सरफराज को किए और सरफराज के मोबाइल से दुआ ने अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड किए। अब वही मैसेजेस उसने गजनवी को फॉरवर्ड किए कि गजनवी को हकीकत का पता होना चाहिए। गजनवी ये मैसेजेस सुनता है और वही पेन को रखता है और उठकर सबसे पहला काम ये करता है कि उठवाता है सरफराज को, उसको बंधवाता है और एक कमरे में बिल्कुल बंद कर देता है। सरफराज को ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। और जब कशमाला को शक होता है कि शायद अब गजनवी को सब पता चल चुका है तो वो जाफ़र को बुलाती है और उसे धमकाती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर कुछ दाल में काला मिला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
जाहिर सी बात है ये ड्रामे का डी एंड जो होना है ये दुआ और गजनवी पर ही होना है, कोई तलाक वगैरह तो होगी नहीं, हैप्पी एंडिंग ही होगी जैसा कि सभी ड्रामास में होती है। बस ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती है ना ड्रामास के अंदर, ये जो छोटी छोटी इलॉजिकल बातें होती है, इससे ना थोड़ा मजा खराब होता है ड्रामा। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।